अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे अहम चीज़ है ये जानना कि वो बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम अपने अमेज़ॉन अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी हो रही हैं लॉन्चिंग के बाद, हम ये देख सकें कि आया कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। अनफॉर्चुनेटली अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं जिससे आप डेली प्रॉफिट लॉस को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर लेके आया हूं जिसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं और लाइव सेशन भी कर चुके हैं उस सॉफ्टवेयर की टीम से। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है सेलर बोर्ड, sellerboard.com। सेलर बोर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप 10 किस्म की डिफरेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं, ना सिर्फ अपने अमेजॉन अकाउंट के लिए बल्कि ईबे या इवन अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए भी। तो मैं वन बाय वन आपसे वो 10 बेनिफिट शेयर करने जा रहा हूं जो आप सेलर बोर्ड को यूज करने के बाद अवेल कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप डेली, मंथली, वीकली या कस्टम रेंज डेट सेट करके आप अपनी लिस्टिंग के प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग या आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है एग्जैक्टली। मतलब आप अगर सेलर सेंट्रल से कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें पीपीसी का डेटा आपको डिडक्ट करना होगा, टैक्स, वैट, फिर स्टोरेज फीस, फिर बहुत सी चीजें, और फिर भी वो एग्जैक्ट नहीं आएगा आपके पास। जबकि सेलर बोर्ड आपको इंस्टेंटली एक क्लिक के ऊपर कोई भी डेट या डेट रेंज सेलेक्ट करने से आपको उस डेट रेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या लॉसेस हैं आपके, वो आपको शो करता है। ओके, सेकंड बेनिफिट आपका है कि हर एसिन के लिए सेलर बोर्ड सेपरेट आपको प्रॉफिट लॉस या उसकी पूरी डिटेल आपको रिपोर्ट देता है। फॉर एग्जांपल आपकी 3 वेरिएशंस हैं, ठीक है, तो नॉर्मली आप ये नहीं जान सकते कि आपकी हर वेरिएशन अलग से कितना प्रॉफिट कर रही है, कितनी सेल्स कर रही है, अनलेस अनटिल कि आप बहुत सी डिफरेंट रिपोर्ट्स डाउनलोड करें। फिर आप पीपीसी डेटा कैसे अलग करेंगे, ठीक है। जबकि सेलर बोर्ड ये सब फीचर्स आपको एसन वाइज भी अलाउ करता है। अगर आप एसन वाइज देखना चाहें कि पर एसन आपकी सेल्स क्या है, पर एसन आपकी पीपीसी क्या कंज्यूम हुई है, पर एसन आपकी स्टोरेज फीस क्या है, पर एसन आपकी अमेजन फीस क्या है, पर एसन आपके जितने एक्सपेंस हैं और जितनी आपकी डिटेल्स हैं उस एसन से रिलेटेड, वो सारी आपको देता है। ओके, नंबर थर्ड ये कि आप ये देख सकते हैं कि आपकी टोटल ऑर्गेनिक सेल्स कितनी आई हैं और पीपीसी से कितनी सेल्स आई हैं, ये भी आप इंस्टेंटली देख सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप अमेजॉन सेलर सेंट्रल से भी ये जान सकते हैं, लेकिन यू हैव टू डू अ लॉन्ग कैलकुलेशन फॉर दैट। आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी होंगी, फिर एक्सेल में उनको कंपाइल करना होगा। तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास सेलर बोर्ड की सब्सक्रिप्शन है तो आप इजीली किसी भी एसन या ओवरऑल कंप्लीट अपने सेलर अकाउंट की डिटेल को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पीपीसी से कितने ऑर्डर्स आए हैं उस डेट रेंज में, जो भी आप सिलेक्ट करें, एक वीक, एक दिन या एक महीना या एक साल, कुछ भी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेट रेंज आप चाहें उस डेट रेंज में सेलर बोर्ड आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर डेट रेंज के अंदर कितने आपके यूनिट्स पीपीसी से सेल हुए हैं और कितने आपके ऑर्गेनिकली सेल हुए हैं। ओके, उसके अलावा आप नंबर 4 ये कि आप ना सिर्फ अमेजॉन बल्कि शॉपिफाई और ईबे को भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में आपसे कहा कि ई कॉमर्स इज नॉट जस्ट अबाउट अमेजॉन, इट कैन बी ईबे, इट कैन बी शॉपिफाई, इट कैन बी एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो सेलर बोर्ड आपको ना सिर्फ अमेजॉन का सेलर अकाउंट लिंक करके उसके प्रॉफिट लॉस और बाकी चीजें आपसे शेयर करता है, बल्कि आप अपना ईबे या अपना शॉपिफाई स्टोर भी सेलर बोर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। ओके, सो नंबर 5 जो इसका फीचर है वो है ऑटो रिस्पॉन्डर। ऑटो रिस्पॉन्डर क्या है? देखें, रिक्वेस्ट अ रिव्यू की एक ऑप्शन आती है अमेजॉन सेलर सेंट्रल में, जिससे आप अपने बायर को, जो भी आपसे परचेज कर रहा है प्रोडक्ट, आप उसको रिव्यू देने के लिए एक इनविटेशन भेज सकते हैं, या उसे आप कह सकते हैं कि मुझे रिव्यू रिक्वेस्ट, आप उसे कर सकते हैं कि आपको रिव्यू दे आपके प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा उसमें कोई कन्वर्जन नहीं मिलती है हमें।
बट मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि ऑटो रिस्पॉन्डर जो एक फीचर है सेलर बोर्ड का, जब आप उसको एंगेज करते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% तक आपको कन्वर्जन्स मिलती हैं रिव्यूज में। ओके, जो अगला फीचर है वो है मनी बैक। देखें, अमेजॉन जब आपको रिटर्न्स आपकी रिसीव करता है, कस्टमर आपका प्रोडक्ट रिसीव करता है, बाय करता है और उसके बाद वो रिटर्न कर देता है ड्यू टू एनी रीजन, और अमेजॉन जब उसको रिसीव करता है और ड्यू टू सम रीजन अगर वो रीइंबर्सेबल नहीं होती है आपकी इन्वेंट्री में, तो अमेजॉन आपसे पेमेंट ले लेता है। बट इनफैक्ट आप अमेजॉन से वो पैसे चार्ज कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं वो रिफंड के पैसे, जो कि 99% सेलर्स को इस बात का नहीं पता और वो नहीं करते। बट सेलर बोर्ड के अंदर ये ऑटो रिस्पॉन्डर का एक मनी बैक का एक फीचर है। ये मनी बैक के फीचर में आप जब जाते हैं, एक चीज और भी समझ लीजिए कि ऑटो रिस्पॉन्डर और मनी बैक दोनों फीचर्स में जब आप जाएंगे तो उसके अंदर सेलर बोर्ड ने खुद से एक वीडियो भी ऐड की हुई है ट्यूटोरियल की, जिस वीडियो को ट्यूटोरियल को देख के आप इजीली इन दोनों मैकेनिज्म्स को एंगेज कर सकते हैं। तो मनी बैक भी इसी तरह आप एंगेज करके अपनी जो क्लेम आपने अमेजॉन से करना है अपनी रीइंबर्समेंट्स का, वो आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा फीचर है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, अब ये क्या है? देखें, बात ये है कि आप जब इन्वेंट्री बाय करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो स्टैटिक रहे, वो डायनामिक होती है। यानी आपने एक बार जो इन्वेंट्री बाय की उसकी प्राइस कुछ और थी, नेक्स्ट टाइम वो बढ़ गई या कम हो गई, शिपिंग की प्राइस ऊपर नीचे होती है। तो अब पॉइंट ये है कि आप अगर ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसके अंदर आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्टैटिक ऐड कर सकें, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये आएगा कि एग्जैक्ट प्रॉफिट्स नहीं आएंगे आपके पास। लेकिन सेलर बोर्ड इतना अमेजिंग टूल है कि जिसके अंदर आप हर शिपमेंट की डिफरेंट कॉस्ट ऑफ गुड ऐड कर सकते हैं, और सेलर बोर्ड उस इंडिविजुअल शिपमेंट पे आपको डायनामिक कॉस्ट ऑफ गुड्स की ऑप्शन भी देता है डिफरेंट शिपमेंट्स के लिए। ओके, अगला हमारा जो सेलर बोर्ड का फीचर है नंबर 8, दैट इज रिपोर्टिंग। आप बहुत सी रिपोर्ट्स ले सकते हैं सेलर बोर्ड से, जिस तरह की आप चाहें। देयर आर सो मेनी फॉर्मेट्स। अगर आप देखें सेलर बोर्ड के लेफ्ट कॉलम्स पे जो बटन्स आ रहे हैं, वहां पे रिपोर्ट्स की ऑप्शन आ रही होती है, तो उसमें आप बहुत सी रिपोर्ट्स भी अवेल कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी एनालिसिस के लिए अपने अकाउंट की। नंबर 9 हमारा जो फीचर है वो है कि आप किसी भी एक सेल की डिटेल भी देख सकते हैं। यानी आपने एक प्रोडक्ट है, एक एसिन है, उसकी जस्ट वन सेल पे आपने पूरी डिटेल देखनी है कि उस एक सेल के ऊपर अमेजॉन ने क्या डिडक्शंस आपसे की हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं इजीली। और लास्ट, वैसे तो बहुत से फीचर्स हैं, बट मैंने इस वीडियो के लिए जस्ट 10 फीचर्स आपके लिए पॉइंट आउट किए हैं जिनको आप देख सकें। सो 10th और लास्ट फीचर जो हमारा है वो ये है कि हम सेलर बोर्ड का चाइल्ड अकाउंट भी दे सकते हैं अपने वीएस को। जैसे अमेजॉन सेलर अकाउंट का चाइल्ड अकाउंट एक्सेस आप दे सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट को सेलर अकाउंट एक्सेस करने के लिए और आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और आपका अकाउंट मैनेज करने के लिए, वैसे ही आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट को अपने सेलर बोर्ड का अकाउंट भी, चाइल्ड अकाउंट भी दे सकते हैं, और उस चाइल्ड अकाउंट पे आप लिमिटेड उसको एक्सेस दे सकते हैं, जिससे वो ये देख सके कि आप डेली प्रॉफिट में या लॉस में, ताकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर कर सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपसे एक लिंक शेयर कर रहा हूं सेलर बोर्ड सब्सक्राइब करने का। अगर आप उस लिंक के थ्रू सब्सक्राइब करेंगे सेलर बोर्ड को, तो आपको 2 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। नॉर्मली जब आप सेलर बोर्ड को सब्सक्राइब करते हैं खुद से, तो आपको 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है। तो अगर आप इस लिंक से सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो यू विल गेट 2 मंथ सब्सक्रिप्शन, और 2 महीने में आप ये देख सकते हैं कि सेलर बोर्ड कितना अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देता है और कितना इजीली आप अपने प्रॉफिट लॉस को एनालाइज कर सकते हैं, और डेली आप ये चेक कर सकते हैं कि आज का दिन आपका अमेजॉन पे प्रॉफिटेबल था या नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन माय फेसबुक मैसेंजर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।